बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान हुकूमत जो कि तालिबान हुकूमत है, उसने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान, जिससे पूरा उनका क्रिकेट बोर्ड ही हिल कर रह गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड से बड़ी बुरी तरह अफगानिस्तान हारा है। 2 विकेटों के नुकसान पर 124 का जो स्कोर था वो चेज़ कर लिया न्यूजीलैंड ने। तो इसकी सज़ा नहीं, बल्कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, जो अखबारात में लिखा जा रहा है, जो चैनल्स में बताया जा रहा है, वो ये है कि अफ़गान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को सज़ा किसी और मैच की दी गई है अफ़गान तालिबान की तरफ से, और उन्होंने अफ़गान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही बदल दिया है। आपको पता ही है कितने शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। अब देखिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग, कोई एक नहीं यानी बीसियों ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान किस तरह से भारत से हारा, कि सबसे गंदी परफॉर्मेंस, सबसे बुरी परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस अफगानिस्तान ने खेले वो तब तक भारत के खिलाफ उन्होंने दी, और भारत ने इससे पहले कोई मैच ऐसा नहीं जिसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, चलें वो छोड़ दें। और उसके अलावा जिस तरह से फील्डिंग हुई कि गेंद हाथ में आया और बाउंड्री के बाहर कर दिया, बॉलिंग जिस तरह से की गई, जिस तरह से एक अपने स्टार बॉलर को खिलाया नहीं गया, फिर बाकी बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, तो बहुत शुकूक व शुबहात थे। अब ऐसे लग रहा है कि अफगान तालिबान बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि उन्होंने फैसले ही ऐसा कर दिया है कि अपना चेयरमैन ही उन्होंने हटा दिया। अब इसकी वजह भी बताई जा रही है कि जी भारत से मैच क्यों हारे। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि क्या कोई ये कहेगा कि जी अफगानिस्तान टीम जो है भारत से मजबूत है, और यानी एक मैच हारने उससे पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की जा रही है। ठीक है जी, पाकिस्तान से जो मैच हारे हैं वो भी अगर हम देखें तो इस तरह का वन साइड नहीं था जिस तरह के भारत के खिलाफ था। तो वहां भी अफगानिस्तान की ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस ही कहेंगे। वो अलग बात कि इनके साबिक कप्तान ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया है, कहते हुए जी कि हम सारे बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, हम सब बड़े मायूस हैं, सब अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान से हारने के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हारने के बाद आप लोग बड़े मायूस हुए हैं, तो भारत से हारने के बाद क्या इतने मायूस नहीं हुए कि कोई इस्तीफा दे दे? पाकिस्तान से हारने के बाद क्यों इतने मायूस हुए? तो ये एक अजीबोगरीब बात है। अब असगर अफगान, ये इनके साबिक कप्तान थे, बड़े इनके सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने इस बात पे इस्तीफा दे दिया। अब ये चमगुइयाँ भी बड़ी होती नहीं कि जी आईपीएल आईपीएल आईपीएल, इनके अफगान प्लेयर्स आईपीएल में होते हैं, राशिद खान वहाँ पर जनाब बड़ा इनको पैसा मिलता है, दीगर प्लेयर्स को बड़ा होता है, तो ये ऐसे लगा कि जैसे कुछ ना कुछ मरूब हैं। अब ये जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, इसमें ये कहा गया कि पूरा भारत ज़ाहिर है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड जीत गया है तो अब भारत तो हो गया है बाहर। और भारत के खुद प्लेयर ने कहा था कि जी जैसे ही न्यूजीलैंड जीत गया तो हम तो बैग बांधेंगे और निकल जाएंगे वापस अपने मुल्क को। तो वो उनकी अब रवानगी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बहुत कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होता, उससे पहले ही तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया था, और उसकी पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चेयरमैन को हटाया अफगान तालिबान ने, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, और उसकी जगह किसको लाया गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि भारत ने भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद अपने कोच को ही बदल दिया, और उन्होंने कहा जी रवि शास्त्री जो हैं अब इस काबिल नहीं रहे इन 2 हार के बाद कि उनको मज़ीद कोचिंग दी जाए। और यानी आप यूँ कहें कि वर्ल्ड कप के दौरान ही ये फैसले कर लिए जाते हैं कि जनाब इनको हटा देना है। और अब तो खैर सामान बांध लिए भारत जा रहा है, तो ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं जी अफगानिस्तान जब हारा है तो सारी भारत की इन्वेस्टमेंट ही ख़राब हो गई, सारी भारत की इन्वेस्टमेंट, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। और अभी शोएब अख्तर ने भी कहा था कि भारत डिज़र्व नहीं करता सेमीफाइनल में आना, और क्योंकि उसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है कि वो आए सेमीफाइनल में। तो बहरहाल अब वो चले गए, और उनकी जगह अब राहुल द्रविड़ जो है उनको लाया गया है जी कोच इंडियन क्रिकेट टीम का। पहले तो बड़ा कहा गया था जी ये एम एस धोनी आ गए हैं, आईपीएल में इतनी अच्छी कारकर्दगी, तो एम एस धोनी ये कर देंगे वो कर देंगे, मेंटोर के तौर पर आए हैं। लेकिन उन्हें क्या करना था, कुछ भी उन्होंने किया, सिवाय इसके कि छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखा दी है। अच्छा, अब आप देखिए भारत खैर तैयारी तो पकड़ रहा है, अब वो कुछ भी कर ले, अब वो आ तो सकता नहीं सेमीफाइनल में। तो आगे जनाब ये देखिए कि भारत से शिकस्त पर चेयरमैन अफगान क्रिकेट बोर्ड को हटा दिया गया है, बड़ा धचका। अब ये कोट हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, अखबारात में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ओहदे से हटा दिया गया। अब ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा हसास है शायद इस मामले पर। आप देखें, इससे पहले आईपीएल को बैन कर दिया था।
आईपीएल को अफगान हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने बैन कर दी। अफगानिस्तान में आईपीएल नहीं दिखाया जा सकता, ये बैन कर दिया। इतनी बड़ी भारत की इन्वेस्टमेंट, दुनिया क्रिकेट का आप समझिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है। इतना पैसा वर्ल्ड कप में नहीं होगा, अंदाजा लगाएं आप शायद, कि जितना आईपीएल में है। इतना पैसा, और पैसे के बलबूते पर सारा चल रहा होता है। खैर, अब तो भारत में आवाज उठने लगी, ट्रेंड भी बन गया कि जी आईपीएल को ही बैन कर दो, इतनी बुरी कारकर्दगी है। लेकिन कहा था जी आईपीएल से हम बेहतर खेलते हैं। आईपीएल वो जहां इन्होंने, वाहिद पाकिस्तानी टीम है जिसके प्लेयर्स को बैन किया हुआ है। दुनिया में कोई भी आ सकता है जी, पाकिस्तान का प्लेयर्स आईपीएल में नहीं आ सकता। और ऊपर से पीएसएल को भी इन्होंने नाकाम बनाने के लिए साजिश घड़ी बीसीसीआई ने खुद, और ये खबरें भारतीय मीडिया नहीं दी कि बीसीसीआई से मीटिंग होती रही कि पीएसएल को किस तरह नाकाम बनाना है, कि जी आईपीएल में जो उस बंदे को लेंगे जो पीएसएल में नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान से किसी तरह से हट जाओ, तो जनाब मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप देखें कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें इसके दौरान ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हटाया है। और तफसीलात के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली को ओहदे से हटा दिया गया है। इस शिकस्त के बाद शायद अफगान तालिबान को लगता है जी किस तरह हारे हैं, लोगों ने ज़ाहिर शक व शुबहात का इज़हार किया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ पता लग गई है कि क्रिकेट बोर्ड भी बीच में किसी चीज़ में इन्वॉल्व था। बहरहाल, अजीजुल्लाह फजली की जगह मीर वाइज अशरफ को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन मीर वाइज ने 46 वनडे और 25 T20 मैचेस में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी की है। भारतीय टीम अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड से फतूहात के बाद नेट रन रेट की बुनियाद पर अपने ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से आगे निकल गई थी। और फिर अफगानिस्तान टीम ने इतवार को 7 नवंबर को जो अबू धाबी में मैच खेला है, उसमें तो हार गई। लेकिन इस मैच से पहले ही, यानी उन्होंने मौका नहीं दिया कि भाई इसमें कोई कारकर्दगी दिखाएं कि हम इसमें अच्छे जा रहे हैं, आप देखें तो सही हम कैसा खेलते हैं, अभी ये ना फैसला करें। लेकिन जनाब उससे पहले ही कि उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया। अब हटाने के बाद ये अफगानिस्तान की टीम की कारकर्दगी नीचे आई है, क्या हुआ है, ये अब चहमगोइयाँ होंगी, सवाल उठेंगे कि जी दौराने टूर्नामेंट इस तरह का क्यों किया गया, इतनी बड़ी तब्दीली क्यों की गई है कि पूरे बोर्ड को ही हिला कर रख दिया गया है। मगर ये उन्होंने फैसला किया है और अभी तक इसके अलावा कोई वजह नहीं बताई जा रही। मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही है, मैंने आपको बता दी जी, भारत से क्यों हारे। मुझे ये लगता है कि भारत से क्यों हारे से ज़्यादा बेहतर जुमला है कि इस तरह क्यों हारे, इस तरह क्यों हारे, कि जो नज़र आ रहा है लोगों ने, सब ने, पूरे मतलब इंडिया में देखिए आप पाकिस्तानियों को गालियां देने लग गए कि जी ये पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि जी ये भारत ने सारा मैच फिक्स किया था, ये है वो है, इनसे भारत की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है जनाब, हमने बहुत भारत की जीतें बर्दाश्त की हैं, खुले दिल से बर्दाश्त की हैं। विराट कोहली बड़ा अच्छा बैट्समैन है, कहा जाता है भारत की बैटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन जिस तरह का खेल खेला गया है उस पर लोगों ने सवाल उठाए। वरना पहले तो इस तरह नहीं हुआ, हम तो इससे पहले किसी वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं जीते थे, तो कभी इस तरह की बात नहीं की गई थी। ये अब क्यों हुआ, कुछ तो लोगों को नजर आया। तो पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं, तो गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।